हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस का एक क्लासिकल नोवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसको डिस्कस करेंगे। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डिकेंस के द्वारा लिखा गया 13th नोवेल है। पब्लिकेशन की एक सीरीज़ ऑल द ईयर राउंड में 1 दिसंबर 1860 से 3 अगस्त 1861 में पहली बार इसे पब्लिश किया गया। इस नोवेल को 250 से अधिक बार स्टेज और स्क्रीन के लिए चुना गया था। इस नोवेल की सेटिंग अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी के लंदन में की गई है। चलिए फ्रेंड्स, इस नोवेल की समरी स्टार्ट करते हैं। इस नोवेल में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है पिप और उसकी एक्सपेक्टेशन को 3 स्टेज में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए वन बाय वन इन स्टेजेस को देखते हैं। फिलिप पिप Pirip is a 7-year-old orphan who lives with his hot-tempered older sister and her kindly blacksmith husband, Joe Gargery, on the coastal marshes of Kent. फिलिप पिप पिरिप एक 7 वर्षीय अनाथ है जो केंट के तटीय दलदल पर अपनी गुस्सेल स्वभाव वाली बड़ी बहन और उसके दयालु लोहार पति जो गारगरी के साथ रहता है। ऑन क्रिसमस ईव 1812 पीप विजिट्स द ग्रेव्स ऑफ हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। क्रिसमस की पूर्व संध्या 1812 पर पीप अपने माता पिता और भाई बहनों की कब्रों पर जाता है। देयर ही अनएक्सपेक्टेडली एनकाउंटर्स एन एस्केप्ड क्रिमिनल हु थ्रेटन्स टू किल हिम इफ़ ही डज नॉट ब्रिंग बैक फूड एंड टूल्स। पीप वहाँ पर भागे हुए एक अपराधी का सामना करता है जो उसको धमकी देता है कि यदि वह उसे भोजन और सामान नहीं देगा तो वह उसे मार देगा। पीप स्टेल्स अ फाइल फ्रॉम अमंग जोइस टूल्स एंड अ पाई एंड ब्रांडी दैट वर मेंट फॉर क्रिसमस डिनर विच ही डिलीवर्स टू द क्रिमिनल। पीप अपने जीजा जोई ग्रेगरी के सामान से एक फाइल, एक पाई और एक ब्रांडी चुरा लेता है जो कि क्रिसमस डिनर के लिए थी और वह उन चीज़ों को उस क्रिमिनल को दे देता है। That evening, Pip's sister is about to look for the missing pie when soldiers arrive and ask Joe to mend some shackles. उसी शाम पीप की बहन मिसिंग पाई की तलाश करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और जो से कुछ बंधनों को सुधारने के लिए कहते हैं। शेकल्स का मतलब होता है बंधन या बेड़ी, मेंड का मतलब होता है सुधारना। Joe and Pip accompany them into the marshes to recapture the criminal. जो और पीप उन सोल्जर के साथ उन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दलदल में चले जाते हैं। Who is fighting with another escaped criminal? The first criminal confesses to stealing food, clearing Pip. वहाँ पर वह अपराधी एक अन्य अपराधी के साथ लड़ रहा है। अपराधी कन्फेस करता है कि उसने खाना चुराया और पीप को लूटा। अब नोवेल में ये कहानी तो ख़त्म हो जाती है और एक नई कहानी स्टार्ट होती है। A few years later, Miss Havisham, a wealthy and reclusive lady who live in ruined house wearing her old wedding dress, asks Mr. Pumblechook, a relative of the Gargerys, to find a boy to visit her. कुछ साल बाद मिस हविशम, एक अमीर और एकांत प्रिय महिला, अपनी पुरानी शादी की पोशाक पहने हुए टूटे फूटे हाउस में रहती है। वह गारगेरीज के एक रिश्तेदार मिस्टर पंबलचुक से उससे मिलने के लिए एक लड़का ढूंढने के लिए कहती है। पीप विजिट्स मिस हविशम एंड फॉल्स इन लव विद एस्टेला, हर एडोप्टेड डॉटर। पीप मिस हविशम से मिलने जाता है और उसे उसकी गोद ली हुई बेटी एस्टेला से प्यार हो जाता है। एस्टेला इज़ अलूफ टू पीप। एस्टेला पीप से एकदम अलग बिहेवियर की होती है। ड्यूरिंग वन विजिट अनदर बॉय पिक्स अ फिस्ट फाइट विद पीप वेयर पीप इजीली गेन्स द अपर हैंड। एक मुलाकात के दौरान एक अन्य लड़के ने पीप के साथ हाथापाई की जहां पीप आसानी से जीत जाता है। एस्टेला वॉचेज एंड अलाउज पीप टू किस हर आफ्टरवर्ड्स। एस्टेला देखती है और बाद में पीप को उसे किस करने की अनुमति देती है। पीप विजिट्स मिस हविशम रेगुलरली अंटिल ही इज़ ओल्ड इनफ टू लर्न अ ट्रेड। पीप रेगुलरली मिस हविशम से मिलने के लिए जाता है जब तक कि वह कोई व्यापार सीखने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं हो जाता।
जो accompanies Peep for the last visit to Miss Havisham, at which she gives Peep money to become an apprentice blacksmith. पिप की जो लास्ट विजिट होती है मिस हविसम के पास, उसमें जो उसका जीजा भी उसके साथ जाता है, जहाँ पर पीप उसे अप्रेंटिस ब्लैकस्मिथ बनने के लिए पैसे देती है। अप्रेंटिस ब्लैकस्मिथ का मतलब होता है प्रशिक्षु लोहार। जॉर्ज शर्ली असिस्टेंट डोल्ज ओरलिक इज़ इन्वियस ऑफ पीप एंड डिसलाइक मिसेस जो का एक धुरंधर असिस्टेंट होता है डोल्ग ओरलिक, जो कि पीप से ईर्ष्या करता है और जो की पत्नी से नफरत करता है। When पीप एंड जो आर अवे फ्रॉम द हाउस, जोज वाइफ इज़ ब्रूटली अटैक्ड। जब पीप और उसका जीजा जो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं तो जो का असिस्टेंट डोल्ग ओरलिक उसकी पत्नी पर बेरहमी से हमला कर देता है। ओरलिक इज सस्पेक्टेड ऑफ द अटैक। मिसेस जो चेंजेस एंड बिकम्स काइंड हार्टेड आफ्टर द अटैक। ओरलिक पर हमले का संदेह किया जाता है और हमले के बाद मिसेस जो का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। पहले वो गुस्सेल स्वभाव की होती है, बाद में वह काइंड हार्टेड बन जाती है। पीप्स फॉर्मर स्कूलमेट बीडी जॉइन्स द हाउस होल्ड टू हेल्प विद हर केयर। पीप की क्लासमेट बीडी पीप की बहन मिसेस जो की देखभाल करने के लिए पीप के घर में रहने लग जाती है। 4 years into Peep's apprenticeship, Mr. Jaggers, a lawyer, informs him that he has been provided with money from an unknown protector. पीप की ट्यूशन के 4 साल बाद मिस्टर जेगर्स, जो कि एक वकील होते हैं, वे पीप को बताते हैं कि उसे किसी अननोन प्रोटेक्टर के द्वारा धन दिया गया है, अलाउिंग हिम टू बिकम अ जेंटलमैन, जिससे वह एक सज्जन व्यक्ति बन सके। Presuming that Miss Havisham is his benefactress, Peep visits her before leaving for London. पीप को लगता है कि वह अननोन प्रोटेक्टर मिस हविसम है और वह लंदन जाने से पहले उनसे मिलने के लिए जाता है। इन लंदन पीप मूव्स इनटू बर्नार्ड्स इन विद हर्बर्ट पॉकेट। लंदन में पीप हर्बर्ट पॉकेट के साथ बर्नार्ड के इन में चला जाता है। हर्बर्ट पॉकेट, द सन ऑफ हिज ट्यूटर मैथ्यू पॉकेट, हु इज़ मिस हविसम्स कज़िन। हर्बर्ट पॉकेट उसके ट्यूटर मैथ्यू पॉकेट का पुत्र होता है और मिस हविसम का चचेरा भाई होता है। पीप रियलाइजेज हर्बर्ट इज़ द बॉय ही फॉट विद ईयर्स अगो। पीप को यह एहसास होता है कि हर्बर्ट ही वह लड़का था जिससे उसने बरसों पहले लड़ाई की थी। Herbert tells Peep how Miss Havisham was defrauded and destroyed by her fiancé. हर्बर्ट पीप को बताता है कि कैसे मिस हविसम उनके फियोंसे के द्वारा चीट की गई थी। पीप मीट्स फेलो पुपिल्स ब्रेंटले ड्रूमले, अ ब्रूट ऑफ ए मैन फ्रॉम ए वेल्दी नोबल फैमिली। इंग्लैंड में पीप अपने एक साथी बेंटले से मिलता है जो कि अमीर कुलीन परिवार का क्रूर आदमी है। During a visit, Peep meets Jaggers' housekeeper Molly, a former criminal. अपनी एक विजिट के दौरान पीप जैगर्स की हाउसकीपर मोली, जो एक पूर्व क्रिमिनल होती है, उससे मिलता है। When Joe visits Peep at Bernard's Inn, Peep is ashamed to be seen with him. जब जो उसका जीजा पीप से मिलने के लिए बर्नार्ड इन में आता है तो पीप को उन्हें देखकर शर्म आ जाती है क्योंकि पीप वहां पर थोड़ा बिगड़ जाता है। जो रिलेज अ मैसेज फ्रॉम मिस हविसम दैट एस्टेला विल बी विजिटिंग हर। पीप को मिस्टर जो मिस हविसम का एक मैसेज देता है कि एस्टेला उससे मिलने के लिए आएगी। पीप रिटर्न्स देयर टू मीट एस्टेला एंड इज़ इनकरेज्ड बाय मिस हविसम। पीप एस्टेला से मिलने के लिए वापस आता है और उसको मिस हविसम प्रोत्साहित करती है, बट ही अवॉइड्स विजिटिंग जो। लेकिन वह अपने जीजा जो को अवॉइड करता है। ही इज़ डिसक्वाइटेड टू सी ओरलिक नाउ इन सर्विस टू मिस हविसम। ओरलिक, जो कि पहले मिस्टर जो का असिस्टेंट था, वह अब मिस हविसम की सेवा करता था। उसे देखकर पीप व्याकुल हो जाता है। He mentions his doubts to Jaggers, who promises Orlick's dismissal. वह जेगर्स को अपने संदेह के बारे में बताता है और जेगर्स उसे ओरलिक को बर्खास्त करने का प्रोमिस करता है।
क्योंकि ओरलिक ने पहले भी उसकी बहन मिसेज जो पर अटैक किया था, तो पीप यह नहीं चाहता कि वह मिस हविसम के साथ भी ऐसा कुछ करे। बैक इन लंदन, पीप एंड हर्बर्ट एक्सचेंज देयर रोमांटिक सीक्रेट्स। वापस लंदन में पीप और हर्बर्ट एक दूसरे के साथ अपने रोमांटिक सीक्रेट्स को एक्सचेंज करते हैं। पीप लव्स एस्टेला एंड हर्बर्ट इज इंगेज्ड टू क्लारा। पीप एस्टेला से प्यार करता है और हर्बर्ट की क्लारा के साथ सगाई हो जाती है। पीप मीट्स एस्टेला व्हेन शी इज सेंट टू रिचमोंड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू सोसाइटी। जब एस्टेला को रिचमोंड में समाज से परिचय करवाने के लिए भेजा जाता है, तब पीप उससे मिलता है। पीप एंड हर्बर्ट बिल्ड अप डेट्स। वह दोनों कर्जे में डूब जाते हैं। मिसेस जो डाइज एंड पीप रिटर्न्स टू हिज विलेज फॉर हर फ्यूनरल। पीप की बहन मिसेस जो की मृत्यु हो जाती है और पीप वापस उनके फ्यूनरल पर गांव लौट आता है। पीप्स इनकम इज़ फिक्स्ड एट 500। फ्रेंड्स, मेरे को ये पता नहीं सिंबल किस चीज़ का है, पर एनम व्हेन ही कम्स ऑफ एज एट 21। जब पीप 21 का हो जाएगा तब उसकी हर वर्ष 500 इनकम फिक्स कर दी गई है। विद द हेल्प ऑफ जेगर्स क्लर्क जॉन वेमिक, पीप प्लान्स टू हेल्प एडवांस हर्बर्ट्स फ्यूचर। मिस्टर जेगर्स के एक क्लर्क जॉन वेमिक की मदद से पीप हर्बर्ट के फ्यूचर के लिए प्लान बनाता है। पीप टेक्स एस्टेला टू सेटिस हाउस। पीप एस्टेला को सेटिस हाउस ले जाता है। वेयर शी एंड मिस हविसम क्वेरल ओवर एस्टेलाज कोल्डनेस। वहाँ पर एस्टेला और मिस हविसम एस्टेला की बेरुखी पर लड़ने लग जाते हैं। इन लंदन, ड्रमल आउटरेजेस पीप बाय प्रपोजिंग अ टोस्ट टू एस्टेला। लंदन में ड्रमल एस्टेला को टोस्ट का प्रस्ताव देकर पीप को गुस्सा दिला देता है। लेटर एट एन असेंबली बॉल इन रिचमोंड, पीप विटनेसेस एस्टेला मीटिंग ड्रमल एंड वॉर्न्स हर अबाउट हिम। बाद में पीप असेंबली बॉल रिचमंड में एस्टेला को ड्रमल के साथ देख लेता है और उसे चेतावनी देता है। शी रिप्लाइज दैट शी हैज़ नो वरी अबाउट इंट्रैपिंग हिम। वह उसे रिप्लाई देती है कि वह उसे फंसाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। A week after his 23rd birthday, Pip learns that his benefactor is the criminal he encountered in the churchyard. पीप के 23वें जन्मदिन के एक सप्ताह बाद उसे पता चलता है कि उसका जो बेनेफेक्टर था वह मिस हविसम नहीं थी, बल्कि वह क्रिमिनल था जो उसे चर्च यार्ड में मिला था। एबेल मैगविच, who had been transported to New South Wales after being captured. एबेल मैगविच को पकड़ने के बाद न्यू साउथ वेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। He has become wealthy after gaining his freedom there. वहाँ पर फ्रीडम मिलने के बाद वह अमीर हो गया था, but cannot return to England on pain of death. लेकिन वह क्रिमिनल मृत्यु के दर्द के कारण इंग्लैंड वापस नहीं जा सकता था। However, he returns to see Peep. हालांकि वह पीप को देखना चाहता था। Who was the motivation for all his success. वह क्रिमिनल ऐसा मानता था कि उसकी सक्सेस का कारण पीप है। वह पीप को अपना मोटिवेशन मानता था। ए शॉक्ड पीप स्टॉप्स टेकिंग मैगविच मनी। जब पीप को पता चला कि उसे मैगविच पैसे देता था तो उसने उससे पैसे लेना बंद कर दिया। बट मैक्स अ प्लान विद हर्बर्ट टू हेल्प हिम एस्केप फ्रॉम इंग्लैंड। लेकिन वह हर्बर्ट के साथ उसे इंग्लैंड से भगाने का प्लान बनाता है। मैगविच शेयर्स हिज पास्ट विद पीप। मैगविच अपने अतीत की बातें पीप के साथ शेयर करता है एंड रिवेल्स दैट द एस्केप्ड क्रिमिनल whom he fought in the churchyard was कॉम्पिसन। और मैगविच पीप को बताता है कि चर्चयार्ड में जिस क्रिमिनल के साथ उसकी लड़ाई हुई थी वह कॉम्पिसन था, द फ्रॉडस्टर हु हैड डिजर्टेड मिस हविसम। कॉम्पिसन जिसने मिस हविसम को चीट किया था। पीप रिटर्न्स टू सेटिस हाउस टू विजिट एस्टेला। पीप एस्टेला से मिलने के लिए सेटिस हाउस में वापस आता है एंड मीट्स ड्रमल, और वह ड्रमल से मिलता है हु हैज़ ऑल्सो कम टू सी हर। ड्रमल भी एस्टेला से मिलने के लिए आता है एंड नाउ हैज़ ओरलिक एज हिज सर्वेंट, और ड्रमल का अब ओरलिक सर्वेंट होता है।
पीप डिक्लेयर्स हिज लव टू एस्टेला। पीप एस्टेला से अपने प्यार का इजहार करता है। हु कोल्डली टेल्स हिम दैट शी प्लान्स ऑन मैरी ड्रमल। जो उसे बेरुखी से बताती है कि वह ड्रमल से शादी करने का प्लान बना रही है। ए हार्ट ब्रोकन पीप रिटर्न्स टू लंदन। और पीप वापस लंदन चला जाता है। वेयर वेमिक वॉर्न्स हिम दैट कैम्पिसन इज़ लुकिंग फॉर हिम। वहाँ पर वेमिक उसे चेतावनी देता है कि कैम्पिसन उसे ढूंढ रहा है। At Jaggers' house at dinner, Wemmick tells him how Jaggers acquired his maid-servant Molly, rescuing her from the gallows when she was accused of murder. जेगर के घर डिनर पर वेमिक पीप को बताता है कि जेगर्स ने किस प्रकार अपनी नौकरानी मोली को फांसी पर लटकने से बचाया था। ए रिमोर्सफुल मिस हैविसम टेल्स पीप हाउ शी रेज्ड एस्टेला टू बी अनफीलिंग एंड हार्टलेस एवर सिंस जेगर्स ब्रोट हर इन एज एन इन्फेंट विद नो इन्फॉर्मेशन ऑन हर पेरेंटेज। और पश्चाताप से भरी मिस हविसम ने पीप को बताया कि उसने एस्टेला को किस प्रकार से अनफीलिंग और हार्टलेस बना दिया था जब जेगर्स उसे एक शिशु के रूप में लाया था और उसके माता पिता के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सी ऑल्सो टेल्स पीप दैट एस्टेला इज़ नाउ मैरिड। वह पीप को बताती है कि एस्टेला अब शादीशुदा है। शी गिव्स पीप मनी टू पे फॉर हर्बर्ट्स पोजीशन एट कैरिकर्स। वह पीप को हर्बर्ट की कैरिकर में स्थिति के लिए भुगतान भी करती है। एंड आस्क्स फॉर हिज फॉरगिवनेस। और पीप से माफ़ी मांगती है। एज पीप इज़ अबाउट टू लीव। पीप जैसे ही जाने वाला होता है, मिस हविसम्स ड्रेस कैचेज फायर। मिस हविसम की ड्रेस में आग लग जाती है। एंड पीप इंजर्स हिमसेल्फ इन एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू सेव हर। और पीप उन्हें बचाते हुए खुद को घायल कर लेता है। रियलाइजिंग दैट एस्टेला इज़ द डॉटर ऑफ मोली एंड मैगविच। और बाद में पीप को पता चलता है कि एस्टेला मोली और मैगविच की डॉटर होती है। ए फ्यू डेज बिफोर मैगविच प्लान्ड एस्केप। मैगविच के योजनाबद्ध भागने से कुछ दिन पहले पीप इज ट्रिक्ड। पीप को धोखा दिया जाता है बाय एन अननोन लेटर इनटू गोइंग टू ए स्लुइस हाउस नियर हिज ओल्ड होम। उसे एक अननोन लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह स्लुइस हाउस जाए। वेयर ही इज सीज्ड बाय ओरलिक। वहाँ उसे ओरलिक के द्वारा पकड़ लिया जाता है। हु इंटेंड्स टू मर्डर हिम। जो उसे मारने का इरादा करता है। एंड फ्रीली एडमिट्स टू इंजरिंग पॉप्स सिस्टर। और वह ओरलिक यह भी एडमिट करता है कि उसने उसकी बहन को चोट पहुँचाई है। एज पीप इज़ अबाउट टू बी स्ट्रक्ड विद ए हैमर। ओरलिक के द्वारा पीप को हथौड़े से मारा जाता है। हर्बर्ट एंड स्टारटॉप अराइव एंड सेव हिम। लेकिन वहाँ पर हर्बर्ट और स्टारटॉप पहुँच जाते हैं और पीप को बचा लेते हैं। द थ्री ऑफ देम पिक अप मैगविच टू रो हिम टू द स्टीम बोट फॉर हम्बर्ग। पीप, हर्बर्ट और स्टारटॉप मैगविच को हम्बर्ग तक पहुंचाने के लिए स्टीम बोट तक उठाकर ले जाते हैं। बट दे आर मेट बाय ए पुलिस बोट कैरिंग कैम्पिसन। लेकिन वे वहां पर एक पुलिस से मिलते हैं जो कि कैम्पिसन को ले जा रहा है। मैगविच सीज कैम्पिसन। मैगविच कैम्पिसन को पकड़ लेता है। एंड दे फाइट इन द रिवर। और वे दोनों लड़ने लग जाते हैं। सीरियसली इंजर्ड मैगविच इज़ टेकन बाय द पुलिस। और मैगविच को पुलिस पकड़ लेती है। कैम्पिसन बॉडी इज़ फाउंड लेटर। और बाद में कैम्पिसन की बॉडी पाई जाती है। पीप विजिट्स अ डाइंग मैगविच इन द प्रिजन हॉस्पिटल। पीप जेल की हॉस्पिटल में मैगविच से मिलने जाता है। एंड इवेंचुअली टेल्स हिम दैट हिज डॉटर एस्टेला इज़ अलाइव। और उसे बताता है कि उसकी बेटी एस्टेला अभी जीवित है। हर्बर्ट हु इज़ प्रिपेयरिंग टू मूव टू कायरो इजिप्ट टू मैनेज क्लेरिकल्स ऑफिस। हर्बर्ट जो कि कायरो इजिप्ट जाने की तैयारी करता है ताकि वह क्लेरिकर ऑफिस को मैनेज कर सके। ऑफर्स पीप अ पोजीशन देयर। और वहाँ पर पीप को एक पोजीशन भी ऑफर करता है। आफ्टर हर्बर्ट्स डिपार्चर। हर्बर्ट के जाने के बाद पीप फॉल्स इल इन हिज रूम। पीप अपने रूम में बीमार पड़ जाता है। एंड फेसेस अरेस्ट फॉर डेट। और
उस पर कई सारे कर्ज हो जाते हैं। हाउ एवर जो नर्सेज पीप बैक टू हेल्थ एंड पेज ऑफ द डेट, लेकिन पीप का जीजा उसकी देखभाल करता है और उसे वापस ठीक करता है और उसके जितने भी कर्जे हैं उसको चुका देता है। आफ्टर रिकवरिंग पीप देन रिटर्न्स टू प्रपोज टू बीडी, रिकवर होने के बाद पीप बीडी को प्रपोज करने के लिए जाता है। ओनली टू फाइंड दैट शी हैज़ मैरिड जो, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि बीडी ने जो से शादी कर ली। पीप अपोलोजाइजेज टू जो, पीप जो से माफ़ी मांगता है। वोज टू रीपे हिम, वह उसके सभी पैसे चुकाने की कसम खाता है। एंड लीव्स फॉर कायरा, और कायरा के लिए चला जाता है। देयर ही मूव्स इन विद हर्बर्ट एंड क्लारा, वहाँ पर वह हर्बर्ट और क्लारा के साथ रहने लग जाता है। एंड इवेंचुअली एडवांसेस टू बिकम थर्ड इन द कंपनी, और कंपनी में वह थर्ड नंबर पे आ जाता है। ओनली देन डज हर्बर्ट लर्न दैट पीप पेड फॉर हिज पोजीशन इन द फिर्म, और हर्बर्ट को पता चलता है कि पीप ने फर्म में पोजीशन लेने के लिए भुगतान किया था। आफ्टर वर्किंग 11 ईयर इन इजिप्ट पीप रिटर्न्स टू इंग्लैंड, 7 साल इजिप्ट में काम करने के बाद पीप वापस इंग्लैंड आता है। एंड विजिट्स जो, और वह अपने जीजा जोस से, बीडी से और उनके पुत्र पीप जूनियर से मिलता है। देन इन द रूइन ऑफ सेटिस हाउस, और बाद में वह सेटिस हाउस जाता है। ही मीट्स द विडोव्ड एस्टेला, वहाँ पर वह विधवा एस्टेला से मिलता है। हु आस्क्स पीप टू फॉरगिव हर, एस्टेला उससे माफ़ करने के लिए कहती है। अश्योरिंग हिम दैट हर मिसफॉर्चून, और उसे अपना दुर्भाग्य बताती है। एंड पीप टेक्स एस्टेलाज हैंड एंड दे लीव फ्रॉम देयर, और पीप एस्टेला का हाथ पकड़ता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। The novel explores theme of love, family and home life, class and social mobility. Mobility का मतलब होता है गतिशीलता। Vengeance यानी प्रतिशोध, and morality and crime and justice.